Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quantrix। आज करेंगे हम SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क मेंस की क्लास। ये मेंस की सीरीज़ हमारी चल रही है। आई होप आप इसे फॉलो करेंगे। मैं डेली आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूँ। आज करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, कैशलेट DI और अर्थमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से बनाइए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टेबल गिवन below shows the number of employees male plus female in two departments A and B for three different companies। तीन different companies दी हुई है PQR और दिया percentage of employee in department A out of total employee in department A of all companies together। और हर कंपनी के डिपार्टमेंट ए का एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज दिया हुआ है आउट ऑफ ओनली ए डिपार्टमेंट। हर कंपनी के ए डिपार्टमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है। आगे है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। दोनों अलग अलग हैं। सेकंड में दिया है परसेंटेज ऑफ बी एम्प्लॉय आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। फर्स्ट में तो ओनली ए में से परसेंटेज दिया हुआ है, बी में टोटल में से दिया हुआ है। इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा मिसिंग है, हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ये टेबल ही बना लेते हैं, यहीं पर ही बना लेते हैं इसको। तीन कंपनीज हैं पी क्यू एंड आर। दो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ए एंड बी। ओके, सो नीचे नोट पढ़ते हैं। नोट दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी एंड क्यू 5:2 respectively, while employees in department A of company P is Z plus 15 more than the employee in same department of company R। पहले डिपार्टमेंट बी के बारे में कहा है पी और क्यू कंपनी में डिपार्टमेंट बी में 5:2 का रेशियो है। तो इसको मान लेते हैं हम 5x, इसे मान लेते हैं 2x। फिर ये कह रहा है डिपार्टमेंट ए में कंपनी पी के Z plus 15 ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट ए में ही कंपनी आर के। तो अभी हमें कुछ डेटा पता नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए इज 3:4 और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लास्ट में हमें दे रखा है क्यू में 300 है। इसको पहले लिख लेते हैं, टोटल नंबर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टोटल कंपनी क्यू में 300 है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू टू टोटल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए 3:4। तो टोटल एम्प्लॉय क्यू में 300 है, तो डिपार्टमेंट ए में टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे 400। ये रेशियो हमें दे रखा है। आगे दिए वाइल टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी आर 20% लेस देन द कंपनी पी। तो कंपनी आर में 20% कम है कंपनी पी से। तो कंपनी आर को मैं मान लेता हूँ एक बार 4y, पी को मान लेते हैं 5y। कुछ डेटा हमें टेबल में भी दिया हुआ है कि कंपनी क्यू में डिपार्टमेंट ए में टोटल डिपार्टमेंट का 60% है, यानी ये 60% है 400 का। तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। फोर हंड्रेड का। अब ऐसे नहीं करना है कि टोटल दिया हुआ है उसमें से ए लेस कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ए का टोटल है और ये कंपनी बी के जो परसेंटेज है ये टोटल एम्प्लॉयज़ में से है। तो इन सबको ध्यान रखना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा है कि कंपनी पी में डिपार्टमेंट ए में Z% और कंपनी आर के डिपार्टमेंट ए में Y% है। अब हमें पता है टोटल जो होता है इसका 100% होता है, इसमें 60 हमें दे रखा है,
यानी z% और y% की वैल्यू 40 हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ हम लिख लेते हैं z प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमें दे रखा है। उसके बाद एक पॉइंट और मेंशन था नीचे कि कंपनी डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी बी z+15 मोर देन द एम्प्लॉयज इन सेम डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी आर। यानी ये जो है ये इससे z+15 ज़्यादा है। हम इसी इक्वेशन में टोटल हमारे पास है 400, 400 का z% निकाल देंगे तो 4z हो जाएगा। ये ज़्यादा है 4y से। कितना ज़्यादा? z+15 ज़्यादा है। तो यहाँ आएगा 3z। 3y+15। लेकिन ऊपर हमारे पास z और y की वैल्यू भी दे रहे, तो हम उसी इक्वेशन में ले लेते हैं इसको। थ्री जेड माइनस 4y। एक इक्वेशन थी ये, सेकंड इक्वेशन आ गई है। इसे हम z और y की वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3z से। 3z 3z से 3z तो कट ही जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का 7y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। सो y आ गया हमारे पास 15। और y को पुट कर देंगे हम इसमें, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। तो z आ जाएगा 25। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। z हमें दे रखा है 25%, तो इससे हमें p की वैल्यू निकल जाएगी 100। और y का परसेंट दे रखे हमें 15%, तो यहाँ y की वैल्यू से ये आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब हमें m और n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसके बाद दे रखे है कंपनी बी में m%, क्यू में n% और आर में k+20% है। तो अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं।
डिपार्टमेंट बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब टोटल दे रखा है इसके अंदर हमें 300, ए डिपार्टमेंट में है 240, तो बी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे 60, टोटल में से लेस कर देंगे। अब अगर 2 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू आएगी 150, जिससे हमारे पास टोटल आ जाएगा इस डिपार्टमेंट का जो है 250। इसका रेशियो भी हमें दे रखा है, आर आ जाएगा 200, और इससे हम डिपार्टमेंट बी की वैल्यू भी निकाल देंगे 140। इसको टोटल कर देते हैं तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टोटल हो जाता है इसका 350। अब इसमें हमें और वैल्यूज भी दे रखी हैं, जैसे एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, के की वैल्यू। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एम फाइंड करना है हमें, तो एम है 1, ये परसेंट, इसका परसेंटेज फाइंड करना है 150 का टोटल में से, क्योंकि टोटल है 250 में से। तो एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 60। उसके बाद हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये भी ऐसे करेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 300। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 20। फिर हमें के की वैल्यू भी दे रखी है, के प्लस 20%, उसके लिए के की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये के प्लस 20 है, तो यानी के की वैल्यू आ जाएगी 50। के की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंपनी पी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए ऑफ company is k minus 25% of employee in that department, while number of female employee in department B is n plus 10 more than that of department A. Find the number of male employee in the company. तो ये कह रहे कंपनी पी में नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए में टोटल है 100, और जो फीमेल एम्प्लॉई है वो के माइनस 25, के है हमारा 50, यानी 25, 50 का और 25% तो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं 25, मेल हो जाएंगी 75, और डिपार्टमेंट बी में है 150 टोटल। बी में कहते हैं वाइल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज n प्लस 10 मोर देन डिपार्टमेंट ए। एन की वैल्यू 20 प्लस 1 30, 30 मोर देन डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में थी 25, 30 मोर देन 55 हो जाएंगे, इसमें पीछे हो जाएंगे 95। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, इनको पूछे, इनका समेशन। एक सौ 70, ये हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइंड द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर। कंपनी आर के डिपार्टमेंट ए में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? कंपनी आर के डिपार्टमेंट ए में 60 एम्प्लॉयज़। उसके बाद पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू। डिपार्टमेंट बी कंपनी के क्यू में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 60। इनका रिलेशन ये बराबर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For company R, if Z% of employee in department A are managers and Y% of employee in department B are managers, then find the number of non-manager employee in the company. ठीक है, Z% है डिपार्टमेंट ए में कंपनी आर की मैनेजर, Z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 25, और पूछा है हमें कंपनी आर के डिपार्टमेंट ए में Z%। आर के डिपार्टमेंट ए में 60 लोग हैं, इसमें से 25% मैनेजर थे, तो 75% नॉन मैनेजर थे, जो हो जाएंगे 45।
y% एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी कंपनी आर। आर के बी में 140 थे, उसमें से y% y की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15% है जो मैनेजर है, तो 85%, तो 85% हो जाएंगे। तो 140 का 85%, सो काट लिया 60 से, 119, तो इसमें हो जाएंगे 119, ये हो जाएंगे नॉन डिपार्टमेंट। 164, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स इज एंड आर ट्रू? टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू आर 50% मोर देन दैट ऑफ आर। कंपनी क्यू के जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो 50% ज़्यादा हैं आर से। कंपनी टू के एम्प्लॉयज़ हैं 50% ज़्यादा हैं आर से, बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट तो करेक्ट है हमारी। एम और के का रेशियो 5:6 है। एम और के का रेशियो देख लेते हैं। एम है हमारे पास 60 और के है 50। एम और के का रेशियो 5, पर एम है हमारे पास 60, के है 50। नहीं, ये रॉन्ग है, तो हमारे पास रेशियो 6:5। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी एंड आर इज इक्वल टू 10। देख लेते हैं। डिपार्टमेंट बी की पी और आर, यहाँ 150 और 140, 10 का डिफरेंस है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओनली 1 और 3, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है कैसलेट डी। सबसे पहले खुद से करें वीडियो को पॉज करके, और प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस डेली ला सकूं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इन अ पार्टी आउट ऑफ 1600 फीमेल पीपल surveyed, some of the people like 3 different types of waffles, namely americano, potato, vegan. Ratio of number of people who like only american buffalo, only potato waffles and only vegan waffles, 5:8 is 9। पहले इसको बना लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे करते हैं, बढ़ गया। थोड़ा मिक्स हो गया यहाँ से। टोटल है इनके पास 1600। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली अमेरिकन, ओनली पोटैटो एंड ओनली वीगन, इसको मान लेते हैं हम 5x, इसको मान लेते हैं 8x, इसको मानते हैं 9x। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वीगन waffles is x plus 400। ओनली वीगन, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें x plus 400। ये फिर हमें y से डिनोट करना पड़ेगा। चलो आगे कर लेंगे चेंज, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पोटैटो बोल्स एंड ओनली अमेरिकन बोल्स 650। हमें दे रखी है ओनली पोटैटो एंड ओनली अमेरिकन की वैल्यू दे रखी है 650, और ओनली पोटैटो और ओनली अमेरिकन हमने पहले जूम कर रखी है वैल्यू 5:8 में, तो इसको 13y, इसको हम y से लिख देते हैं, ताकि जो लोग बाद में करेंगे उसको समझ आ जाएगा। 13y की वैल्यू हमें दे रखी है 650।
तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 50। इससे इनकी वैल्यूज हमारे पास आ ही जाएंगी। 400, इसकी वैल्यू आ गई 250, इसकी आ जाएगी 450। जब 450 की आ गई तो इसकी वैल्यू हमें x प्लस 400 दे रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी हो जाएगी 50। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन इज 2x। अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट वीगन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और x की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो ये आ जाएगा 100। यहाँ लिख देता हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक all the three waffles is 12.5% of number of people who like only potato waffles। only potato waffles है 400, और जो जिसको तीनों पसंद है वो 12.5% है, यानी 1/8 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50। मैं यहाँ लिख देता हूँ 50। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ vegan एंड पोटैटो बट नॉट अमेरिकन, vegan potato बट नॉट अमेरिकन, इसकी बात हो रही है। is x minus 10% of the number of people who like only vegan 450। x की वैल्यू तो इसका 40%, x माइनस 10 करना है तो इसका 40% हो जाएगा 180। आई होप आपको दिख जाएगा सही से। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ अमेरिकन एंड vegan, ओके अमेरिकन एंड vegan बट नॉट पोटैटो, इसकी बात हो रही है इन दोनों की। 50 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ अमेरिकन एंड पोटैटो बट नॉट 12। 100 से 50 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 150। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 150। आई थिंक सारी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। हाँ सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल who like Belgian waffles is 20% more than the total number of people who like potato waffles, and the ratio of number of people who like only Belgian waffles to the total number of people who like only Belgian waffles 5 is to 6, then find the number of people who like only Belgian waffles। okay, पहले मैंने दे रखा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेल्जियन वेफल्स 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पोटैटो वेफल्स। तो पहले पोटैटो वेफल्स से टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पोटैटो वेफल्स, तो इसको टोटल करते हैं हम। तो इसमें 400 तो ये हो जाएगा 400, 500, 600, 680 और 730। टोटल तो है 730 हमारे पास। इन सब का टोटल होगा, इन पूरी पोटैटो वेफल्स का टोटल आया था हमारे पास 730। और बेल्जियम में उससे 60% ज़्यादा है, यानी 6/5 हो गया 60%। अब आगे ये कहते हैं, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बेल्जियम वेफल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेल्जियम वेफल्स 5:6। जो जिनको सिर्फ बेल्जियम वेफल्स पता है उनका रेशियो 5:6 है। ये तो घटी गया, इसका आंसर ही सेम यही आएगा 730, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ पोटैटो एंड अमेरिकन वेफल्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वीगन वेफल्स। पहले ओनली वीगन वेफल्स वाले हैं 450, वो लाइक पोटैटो एंड अमेरिकन, बट इसने ओनली नहीं बोला,
तो इसको देखते हैं, पोटैटो एंड अमेरिकन, पोटैटो वेफल्स एंड अमेरिकन वेफल्स, 100 तो ये हो गए, इसमें 50 ये भी ऐड होंगे क्योंकि इसने ओनली नहीं पूछा, तो ये हो जाएगा टोटल 150। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1:3, ये राइट आंसर। क्वेश्चन छोटे हैं, बस सॉल्व करना आना चाहिए फटाफट, क्लर्क में इतने बड़ा बड़ा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक का। पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से करने का ट्राई करें। Car P and Q started from point A and point B respectively, running towards each other. Car P running with 4z km/h and meet car Q after 10 hours. After reaching point A, car Q realized that car R running towards B dash kilometer ahead of car C. Okay, car Q. So car Q started chasing car R and overtaking it in 6 hours. ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ कार पी इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वाई किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ कार आर 2z km/h। ठीक है, तो दो पॉइंट हैं ए से पॉइंट बी से, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है वाई किलोमीटर। दो कार हैं, कार पी एंड कार क्यू। कार पी पॉइंट ए पे है, कार क्यू पॉइंट बी पे है, जो ए की तरफ जा रही है, और कार पी जो है बी की तरफ जा रही है, रनिंग टूवर्ड्स पीछे। कार पी रनिंग 4, कार पी की स्पीड दी हुई है हमें 4z km/h एंड मीट कार क्यू आफ्टर 10 hours। कार क्यू की स्पीड हमें दी नहीं हुई, क्यू की स्पीड हमें फाइंड करनी है। चलो मान लेते हैं कार क्यू की एक बार स्पीड क्यू ही मान लेते हैं। तो जब कार पी 4z km 10 आवर से चलती है, कार क्यू की स्पीड जिसकी क्यू मानी है हमने, वो भी 10 आवर पर 10 आवर बाद मिलते हैं, यानी एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस पॉइंट पे जब मिलेंगे तो इन्होंने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, इधर से पी ने और इधर से क्यू ने, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास वाई। तो ये हो जाएगा 40z प्लस 10q, वैल्यू आ जाएगी वाई। तो ये इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद ये क्या कहता है, आफ्टर रीचिंग पॉइंट ए कार क्यू जब ए को मीट करने के बाद पॉइंट ए पे कार पी को मीट करने के बाद पॉइंट ए पर पूरी पहुंच चुकी, तब उसे रियलाइज हुआ कि कार आर जो कि कार पॉइंट बी की तरफ जा रही थी, कार जो आर है वो भी बी की तरफ जा रही है, 3/5 -360 किलोमीटर अहेड ऑफ कार क्यू। उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 3/5 -360 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है। कार क्यू स्टार्टेड चेजिंग कार आर एंड ओवरटेक इन 6 आवर। तब कार क्यू कार आर को 6 घंटे में ओवरटेक कर देती है। तो जब 6 घंटे में ओवरटेक करेगी, इसका मतलब कार क्यू की स्पीड कार आर की स्पीड से ज़्यादा है, तभी वो उसको ओवरटेक कर पाएगी। और कार क्यू की स्पीड हमने ऊपर
क्यू से लिखी थी। कार आर की स्पीड हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखी है 2z किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है 2z किलोमीटर पर आवर से, और ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगी 6q माइनस 12z इज इक्वल टू 3y/5 माइनस 360। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अभी हम देखते हैं 3y/5, क्योंकि y की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी थी 40z प्लस 10q, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6q माइनस 12z इक्वल टू 120z प्लस 30q 5 माइनस 360, यही बनेगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स क्यू से 6q कट जाएगा, आ गया 36z इक्वल टू 360। इससे हमारे पास आ गई z की वैल्यू जो कि 10 आ जाती है, और z से हमें r की स्पीड मिल जाएगी, तो r की स्पीड हो गई 20। और इसके अंदर हमें क्या फाइंड द स्पीड ऑफ p इफ डिस्टेंस बिटवीन a एंड p इज y किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ, हमें p की स्पीड फाइंड करनी है। p की स्पीड कितनी थी 4z, और z की वैल्यू 10 आएगी, तो p की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी हमारी p की स्पीड। सिर्फ इसमें ये इक्वेशंस बनानी थी, आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व है। बस इक्वेशन से डरना नहीं है, वहाँ उसको सॉल्व करते रहना, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Marks of S is 40% less than half the marks of obtained P and R together. Okay. If score of Q is increased by 16 marks and score of R is reduced by 10 marks, then score of Q become twice as that of S. पहले इसी को समझते हैं। जो S के मार्क्स हैं वो 40% लेस हैं हाफ द मार्क्स ऑफ obtained by P and R together. P और R, नीचे हमें P और R का रेशियो भी देख रहे हैं, रेशियो ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ P एंड R एंड स्कोर ऑफ Q, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर P प्लस R का और Q का रेशियो हमें दे रखे हैं, और S का हमें ऊपर दे रखे हैं। मार्क्स ऑफ S इज 40% लेस देन हाफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय P एंड R टुगेदर। P और R के हाफ मार्क्स होंगे 12.5, उसका 60%, तो ये हो जाएगा 7.5।
उसके बाद हम दे रखे कह रखे हैं इफ स्कोर ऑफ क्यू इज इंक्रीज बाय 16 मार्क्स एंड स्कोर ऑफ एस रिड्यूस बाय 10 मार्क्स। क्यू का जो स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है 16 मार्क्स और जो एस का स्कोर है वो रिड्यूस कर देता है 10 मार्क्स, देन द स्कोर ऑफ क्यू बिकम ट्वाइस दैट ऑफ एस। यही बनेगी इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। जब एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सबके मार्क्स आ जाएंगे। इसके मार्क्स हो जाएंगे 100, 24, 30। अब हमें दे रखे फाइंड एवरेज स्कोर ऑफ पी आर एंड टी टुगेदर इफ स्कोर ऑफ टी इज 11 मोर देन क्यू। तो 11 मोर देन क्यू है तो उसका स्कोर होगा टी का 35। हम एवरेज फाइंड करना है पी आर और टी का। पी 100 और 35 टी का, इसका एवरेज निकल जाएगा 45। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। इसको करते हैं। ये कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹16Z एट R plus 30% per annum for 3 years is 38Z, जबकि सिंपल इंटरेस्ट अर्नड 20,000 R plus 10% rate of interest 5 years 8,000 less than compound interest earned on 60Z। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 16Z का प्रिंसिपल है। इस पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं R plus 30% की रेट से 3 साल के लिए, और जो अमाउंट आती है वो 38Z है। ये अमाउंट है, इसको भूलना नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100। आर दे रेट 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 है हमारे पास R plus 30। ये है 3 साल के लिए। ये 38Z का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब इस फॉर्मूला से हमें हमारे पास अमाउंट आता है तो इस इंटरेस्ट को हमें अमाउंट बनाने के लिए उसमें प्रिंसिपल और ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16Z प्लस 38Z। तो इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 54Z, और ये 16Z की वैल्यू इधर चली जाएगी। ये किससे घटेगा? ये घटेगा 2, 8, 27, 27/8 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस इस क्यूब को उधर भेज देंगे तो ये रूट क्यूब बन जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। 1 प्लस आर प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे अब आगे। ये हो जाएगा R1 प्लस 3/2 में से 1 इसको लेस कर देंगे। ये हो जाएगा R plus 30/100। वैल्यू बचेगी 1/2। इसे R की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, कट जाएगा 50 और 30।
50 30 या 20, आर की वैल्यू रेट आ गया हमारे पास 20। अब जब हमारे पास रेट आ गया तब इस रेट से हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। फिर आगे उसने बोला है he earned rupees 20,000 at R plus 10% per annum for 5 years is 8,000 less than the compound interest on rupees 16Z। अब हमको Z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट है उसका 20,000 पे, आर की वैल्यू 20 आई चुकी है हमारे पास, आर प्लस 10% 30% पे 5 साल के लिए। पाँच साल के लिए जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 8,000 लेस है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें वो उसके फॉर्मूले से जो इंटरेस्ट मिला था वो हमें मिला था 38Z, उससे 8,000 कम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे 2 जीरो तो घटी जाएगी, 5 थी 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 38,000 और Z की वैल्यू हो जाएगी 1,000। यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं क्वांटिटी 1 पे। क्वांटिटी 1 कहते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑन 2Z, 2Z यानी 2,000 पे। टू आर परसेंट, आर था हमारे पास 40, 2 ईयर्स के लिए। तो इस रेट को हम कैलकुलेट करेंगे 1 साल के लिए 40%, तो 2 के लिए 80 प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है 40 इंटू 40/100 16 हो देता है, 96% का टोटल इंटरेस्ट बनता है हमारा। दो साल के लिए। तो ये बनता है हमारा 1920। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपये पर 20% इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। यही बनता है 1920। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, नो रिलेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमको पहले आर की वैल्यू भी फाइंड करनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट से, फिर सिंपल इंटरेस्ट से जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर जाके क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 सॉल्व करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस मैं डेली ला सकूँ आपके लिए। आगे चलते हैं। ये है डी आई, इस डी आई को सॉल्व करते हैं। इसमें इसके बाद डी आई के क्वेश्चन है, आप पहले खुद से करें इस डी आई को पोज करके। ऐसी डी आई तो बनाएंगे तभी स्कोर कर पाएंगे अच्छा क्लर्क के अंदर। स्टार्ट करते हैं इसको। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन। ठीक है। द गिवन बार graph shows the number of people who visited GABA hospital in 6 different years, namely 14, 15, 16, 18, 19, and also given the number of people who visited Kapil hospital in these 6 years, and also given the number of people who visited Santosh hospital in these 6 years। ठीक है। तो ये कुछ 6 सालों में अलग अलग लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
20%, 40% and X% of the people who visited Gaba Hospital 14, 16 and 18 respectively were admitted. Find the value of X if total number of people admitted in Gaba Hospital 14, 16 and 18 is 3120. ठीक है, तो 14, 16 और 18 में गाबा हॉस्पिटल में टोटल कितने लोग गए हैं? चौदह में गए थे 4000, फिर 16 में गए हैं 1000, 18 में गए 6000। इसका 20%, इसका 40% और इसका X%। इसका 20% हो जाएगा 800, 40% हो जाएगा 400, ये तो हो गया 1200। टोटल गए हैं 3120। तो यहाँ कितने गए होंगे? 1920। हमें ये फाइंड करना है, ये जो 1920 है यही है X%। तो ये 6000 का कितना परसेंट है? इससे हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। 6 से काटते हैं 32%। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड गाबा एंड संतोष हॉस्पिटल इन 2014 टू द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड कपिल हॉस्पिटल 15 और 16। पहले गाबा और संतोष हॉस्पिटल में 2014 में कितने लोग गए थे वो देखते हैं। 2014 में गाबा में तो गए हैं 4000 और संतोष में गए हैं 2800। और कपिल हॉस्पिटल 2015 और 16 में कितने लोग गए हैं? 15 में गए हैं 4800, 16 में गए हैं 2200। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7000 तो ये हो गए। इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनका रेशियो आएगा 34:35। ये हमारा राइट आंसर। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वांट्रिक्स पे इस पर डेली आपके लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसको आप करिए, आपका स्कोर हम ज़रूर बूस्ट होगा एग्ज़ाम में।